जी सर, सबसे पहले आपके विचार जानना चाहेंगे इस स्कीम के बारे में। बहुत सारी आशंकाएं कई लोग उठा रहे हैं, क्या आपका मानना है इस स्कीम को लेकर के? नौजवानों का 4 साल के भविष्य क्या होगा उस पर भी बोले, और सेना के ऊपर क्या असर पड़ेगा उस पर भी बताएं। देखिए, मैं और कई हमारे जैसे भूतपूर्व जो सैनिक हैं, हमको थोड़ी इस स्कीम को लेकर कुछ चिंताएं हैं, ठीक है, और वो व्यक्त करना ज़रूरी होगा। आफ्टर ऑल हमने भी नमक खाया है इस फौज का, इस देश का, और जो हमको दिख रही हैं प्रॉब्लम्स, उनको बताना, रेज करना बहुत ज़रूरी है, और किसी को उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। द सिंपल फैक्ट इज द सिंपल फैक्ट इज दैट अगर आप यूक्रेन की लड़ाई देखें, जो शॉर्ट टर्म इंडक्टीज हैं, जिनको वो कॉन्स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, हमारे यहाँ कॉन्स्क्रिप्ट नहीं, वॉलंटियर होंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है क्योंकि वो यूनिट्स में अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं हो पाए, उनको जानी माली नुकसान बहुत हुआ है, वो इफेक्टिव नहीं रहे हैं। जब हमारे सामने ये मिसाल है लेटेस्ट जंग की, तो थोड़ा हमको केयरफुल होना पड़ेगा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट। अरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंसर्जेंसीज, टेररिस्ट मूवमेंट्स, हमारी फौज ने सिवाय 62 के, जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई थी, बहुत अच्छी तरह से डील किया है। सो व्हाट इज द नीड टू चेंज? द नीड टू चेंज हमको जो समझ आया है, बहुत सारे रीजन बोले जा रहे हैं, एज को कम करने के लिए वगैरह वगैरह। एज हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद एक्सपीरियंस, नंबर वन। नंबर टू, प्लीज, एज हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद एक्सपीरियंस। एंड नंबर टू, ये जो है हमको ये देखना है कि 4 साल के लिए जो लड़का आता है, 4 साल के लिए, वो 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने तो उसकी लीव हो जाएगी, एनुअल लीव हर साल 2-2 महीने मिलती है, तो 2-2 4 तो 6, तो 6 महीने वो हो गए, 1 साल तो ये गया, फिर कोर्स, फिर कैजुअल लीव वगैरह, तो कोई 2.5 साल वो आपको अवेलेबल रहेगा अपनी पलटन को। उसमें पलटन ने उसको ट्रेन करना है। अभी हमारी ट्रेनिंग की अवधि है 9 से 11 महीने, आपने काट के 6 किया। इसका मतलब जब पलटन में जाता है तो सीओ को टाइम लगाना पड़ेगा स्तर उसका वहाँ तक लाने के लिए। वो स्तर जब तक ऊंचा करते हैं वो घर चला जाएगा, आपको नए लड़के को ट्रेन करना पड़ेगा। 17 साल की अभी की आपकी भर्ती की एज है, ठीक है, और अभी तक हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि वो पुलिस में ले लिए जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो हमारा तजुर्बा रहा है, कोई नहीं लिया, नथिंग, जीरो, एब्सोल्युटली। हालांकि इतने ट्रेंड लड़ाई में, नक्सलवाद में आपको इतना ये सपोर्ट देते, तो ये फिर जो अगर प्रॉब्लम है कि अगर आप नहीं इनको एब्जॉर्ब कर पाए, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। कि हमको जब पंजाब में प्रॉब्लम थी, तो जो हमारे एक्स सर्विसमैन थे, हमने खास जोर लगाया कि कहीं वो भटक ना जाएं, कहीं उनको टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स वो ना ले लें, गैंगस्टर्स ना पकड़ लें। आफ्टर ऑल ट्रेंड मैन पावर है, और अगर वो फ्रस्ट्रेटेड मैन पावर, जी ठीक, कि साहब मेरे को क्यों निकाला, मेरी क्यों नौकरी, मुझे क्यों नहीं परमानेंट बनाया, सो देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस स्कीम। हमारा सुझाव ये है कि ये 4 साल इज नॉट एडिक्वेट, कम से कम 7 साल होना चाहिए। 1971 में जब मैं फौज में था तो कलर सर्विस जवान की 7 साल होती थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब वो निकलता था उसको जॉब नहीं मिलती थी और बेचारा काफ़ी कष्ट में रहता था, इसलिए हमने सर्विस की अवधि बढ़ाई, उससे एज बढ़नी शुरू हो गई। अब साहब आपको लड़कों को देखना पड़ेगा। मेरा प्रॉब्लम ये है कि बेसिक कंसिडरेशन इसमें यह है कि हम अपना रेवेन्यू बजट घटाएं और कैपिटल बजट को बढ़ाएं ताकि हम हथियार खरीद सकें। मेरा आपसे सुझाव ये है कि उसके लिए मैन पावर मत काटें। अब पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई साहब। कोविड के टाइम में तो 60,000 लड़के हर साल रिटायर होते हैं, 60,000, 1,20,000। इस साल भी 60,000 के करीब, अभी आधा साल हो गया है, 30,000 वो हो गए। 1 लाख आपके कोई 60-70 हज़ार तो आपका गैप है। ठीक है सर। आप रिक्रूट कर रहे हैं 46,000 अग्निपथ में, तो कितने साल में ये गैप फिलअप करेंगे? खतरे बढ़े जा रहे हैं, आप फौज को कम कर रहे हैं। प्लीज इंक्रीज द डिफेंस बजट।
If you have to spend more on defense, it is vital. नहीं, लेकिन क्या यही आप पैसा बचाव आप करेंगे जैसे तो अभी फिर सर आपने पानीपत हो कहा कि जाएगा। 7 साल कर दें सर्विस की अवधि, उससे काम चल जाएगा? नो पेंशन वो आपके हिसाब से ठीक है? नहीं, कम से कम 7 साल तो होना चाहिए साहब। और उसके बाद जो आपका हैंडशेक पैकेज है आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बाद में एजिटेशन होंगी, ये होगी, वो होगी। ठीक है। आपने देखा है क्या तमाशा हुआ था जब 1 रैंक 1 पेंशन का हुआ था। तो देयर आर प्रॉब्लम्स। ठीक। इसको इतनी बड़ी अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था। अच्छा ठीक है ट्राई सर। आउट करिए, आयरन आउट करिए डिफिकल्टीज, आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम और फिर कर लीजिए। अच्छा, 2-3 मेहमान हमारे साथ अभी और जुड़ चुके हैं सर, मैं चाह रहा हूं आपकी मतलब, बातों का और मैं लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी। लास्ट चीज मैं कहूंगा कि जब आपके खतरे बढ़ रहे हैं, आपको उथल पथल ऑर्गेनाइजेशनल टर्बुलेंस नहीं बढ़ानी चाहिए। ये मेरा सुझाव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।